आज हम बात करें ये यूनिवर्स के उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की जहां टाइम की रफ्तार भी रुक जाती है और जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। दोस्तों, ब्लैक होल का आइडिया सबसे पहली जॉन मिशेल को 1783 में आया। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजी कि अपनी लेटर में इसको डार्क स्टार का नेम दिया। उस दौर में जदीद फिजिक्स या आइंस्टाइन की थ्योरी मौजूद नहीं थी, बस न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। उन्होंने सोचा कि अगर कोई सितारा सन से बेहद बड़ा और इंतहाई डेंस हो तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी पावरफुल होगी कि उस सितारे की एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा हो और रोशनी वहां से बाहर नहीं निकल सकेगी। तो ऐसा सितारा दिखने में ब्लैक होगा। उस जमाने में लोग रोशनी को पार्टिकल समझते थे, इसलिए मिचेल को लगा कि रोशनी भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से मुतासर होगी। इसीलिए उन्होंने उसे ब्लैक स्टार कहा। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी में बताया कि एनर्जी एंड मैस स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। 1916 में कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने जनरल रिलेटिविटी को सॉल्व करते हुए यह बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कोलैप्स करे तो ऐसा रीजन बनता है जहां से लाइट भी नहीं निकल सकती। इस रेडियस को आज श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कहते हैं, जो ब्लैक होल के साइज को डिफाइन करता है। 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और स्नाइडर ने बताया कि मैसिव स्टार्स अपनी जिंदगी के आखिर में कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन सकते हैं। लोग पहले ब्लैक होल को स्टेलर कोलैप्स से जोड़ते थे। ब्लैक होल का नाम प्रॉपर्ली जॉन व्हीलर ने इस्तेमाल किया। इससे पहले लोग उसे ब्लैक स्टार या फ्रोजन स्टार कहते थे। 1971 में साइंटिस्ट्स को स्पेस में एक एक्स-रे सोर्स मिला जिसे सेगेंकस X1 का नाम दिया गया। साइंसदानों ने देखा कि एक न नजर आने वाला बड़ा ऑब्जेक्ट अपने साथी सितारे से मैटर खींच रहा है। ये पहला ऑब्जर्वेशनल प्रूफ था जिसने ब्लैक होल की मौजूदगी को मजीद पुख्ता किया। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल बिल्कुल ब्लैक नहीं है, बल्कि यह कुछ रेडिएशन खारिज करता है। उसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। 2015 में लाइगो ने दो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया और फिर 2019 में वो तारीखी लम्हा आया जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर ली, जिसमें हमने M87 गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल का शैडो देखा। फिर 2022 में हमने अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सगिटारियस A की तस्वीर ली। ये आज तक की सबसे नज़दीक तरीन ब्लैक होल की तस्वीर है। जब भी कोई स्टार जिसका इनिशियल मैस हमारे सन से कम से कम 20 से 25 गुना ज़्यादा हो, या उसका कोर मैस आम तौर पर हमारे सन से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो, और जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो अपने आउटवर्ड प्रेशर को बरकरार नहीं रख सकता, तो उसकी ज़बरदस्त ग्रेविटी उसके मैटर को अंदर की जानिब खींच लेती है और सारा मैटर एक सिंगुलैरिटी में जमा हो जाता है। सिंगुलैरिटी में मैटर की डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है और उसका वॉल्यूम तकरीबन 0 हो जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती, कि रोशनी भी वहाँ से नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के गर्द जो उसकी आखिरी हद होती है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसके अंदर अगर कोई चीज़ चली जाए तो वो वापस नहीं आती। ब्लैक होल की ज़बरदस्त ग्रेविटी उसे सिंगुलैरिटी की तरफ खींच लेती है। सिंगुलैरिटी से इवेंट होराइजन के फासले को श्वार्ज़शिल्ड रेडियस कहा जाता है। ये फासला इस बात पर मुनहसर करता है कि ब्लैक होल का मैस कितना है। जितना ज़्यादा मास होगा, इतना ज़्यादा श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस होगा, यानी इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी से उतना ज़्यादा दूर होगा। दोस्तों, ब्लैक होल जब अपने करीब किसी प्लैनेट
स्टार, डस्ट या गैस को खींचकर अपने अंदर ले लेता है तो उसका मैस बढ़ जाता है। इसी तरह जब भी दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं तो उनका मैस मजीद बढ़ जाता है और उसके साथ ही इसका श्वार्ज़शील्ड रेडियस भी बढ़ जाता है, यानी इसका इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी से मजीद दूर हो जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल बिल्कुल ब्लैक नहीं होते, बल्कि यह कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाकर सोचा कि स्पेस वैक्यूम बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता, वहाँ क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। जब भी कभी वर्चुअल पार्टिकल या एंटी पार्टिकल पेयर्स इवेंट होराइजन के करीब बनते हैं तो एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर सकता है और दूसरा बाहर निकल सकता है। जो पार्टिकल बाहर निकलता है वो एनर्जी लेकर निकलता है। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। ये रेडिएशन अभी तक डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हुई क्योंकि ये बहुत वीक होती है, लेकिन इस रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल अपनी एनर्जी और मैस लूज करता रहता है और इसी वजह से ये हमेशा नहीं रहेंगे, इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाएंगे। जो ब्लैक होल जितना छोटा होता है वो स्ट्रॉन्ग स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स खारिज करता है और इसी हाई एनर्जी रेडिएशन एमिशन की वजह से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। दोस्तों, जब भी कोई ब्लैक होल किसी मैटर को अपनी तरफ पुल करता है तो वो मैटर डायरेक्टली ब्लैक होल में नहीं गिरता, बल्कि अपनी एंगुलर मोमेंटम की वजह से स्पिरल करते हुए ब्लैक होल के गर्ड एक्रीशियन डिस्क में घूमता है। यह एक्रीशियन डिस्क ब्लैक होल का फीडिंग मैटर होता है। जब मैटर तेज रफ्तार से ब्लैक होल के गर्ड घूमता है तो फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से इसका टेम्परेचर लाखों या करोड़ों डिग्रीज तक पहुंच जाता है और यही वजह है कि ये डिस्क लाइट, एक्स-रे और गामा रेज रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक होल के गियर्ड एक ब्राइट सर्कुलर रिंग नजर आता है। किसी भी मैटर के ब्लैक होल में गिरने की रफ्तार और रोटेशन इसके इनिशियल स्पीड, एंगुलर मोमेंटम और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर मैटर ज़्यादा डिस्टेंस से आए तो ज़्यादा वक्त लगेगा और वो एक्रीशन डिस्क में ज़्यादा देर घूमेगा। अगर इनिशियल स्पीड और एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा हो तो वो एक्रीशन डिस्क में तवील वक्त तक रहेगा। ब्लैक होल को बाज़ औक़ात कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी मैटर या एनर्जी उसमें जाता है इससे ब्लैक होल का मैस या एनर्जी बढ़ता है। जब मैटर एक्रीशन डिस्क में घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कुछ मैटर पोल्स की तरफ इजेक्ट हो जाता है। ये रिलेटिविस्टिक जेट्स आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हाई एनर्जी प्लाज्मा से बनते हैं जो ब्लैक होल के पोल्स से निकलते हैं और ये कभी कभार पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा रोशन नजर आ सकते हैं। इन जेट्स की स्पीड तकरीबन लाइट की स्पीड के करीब होती है। सब ब्लैक होल्स जेट्स नहीं बनाते, सिर्फ वो एक्टिव ब्लैक होल्स जिनकी एक्रीशन डिस्क में ज़्यादा मैटर हो, इसी की वजह से रिलेटिविस्टिक जेट्स निकलते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में हम अब भी बहुत कुछ नहीं जानते, जैसे कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है और जो भी मैटर इसमें जाता है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ हीट या एनर्जी वापस करता है हॉकिंग रेडिएशन की सूरत में। कुछ नज़रियात हैं कि सिंगुलैरिटी के अंदर वर्म होल हो सकता है जो किसी और जगह या यूनिवर्स में ओपन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ नज़रिया है और अभी कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं मिला। दोस्तों, ब्लैक होल के कई राज अब भी हल नहीं हुए, लेकिन उनके राज खुलने से हम कायनात के और भी कई मिस्ट्रीज समझ सकते हैं। कायनात हमसे सरगोशी करती है, वो हमारे दिमाग में फुसफुसाती रहती है, हमें दावत देती है कि हम उसकी खूबसूरती का राज जानें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ब्लैक होल का कौन सा राज सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगा।